नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका साथी आपका भाई संतोष भारती आपके बीच में फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूं। मित्रों, लेबर कार्ड के अंदर बहुत सारी परेशानियां लोगों को आ रही थी। उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और आपने देखा भी है, सब्सक्राइब भी किया चैनल को और लाइक भी किया। लेकिन कई सारे मेरे जो मित्रों ने कमेंट में पूछा है कि क्या लेबर कार्ड को फिर से कुछ करना होगा, तो मैं बताने आया हूं कि लेबर कार्ड जब बनता है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है और 1 साल के बाद आपको पुनः उसको रिन्यू कराना होता है। इतनी सी बात सिर्फ हमें ना पता होने के कारण जब स्कूल या सरकार कोई अनुदान देती है तो हम परेशान हो जाते हैं और फिर जब हम लेके जाते हैं उसको तो लेट हो चुके होते हैं और हम उससे महरूम रह जाते हैं। तो मित्रों, हमेशा लेबर कार्ड धारियों को हमेशा अपने 1 साल के बाद यानी कि 30 दिन के पहले, जैसे कि अगर ये दिसंबर चल रहा हो तो नवंबर में ही 1 नवंबर के बाद आप 31 नवंबर के बाद या दिसंबर की पहली तारीख से 1 महीने ठीक पहले कभी भी आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा रिन्यूअल डेट पूरी हो जाएगी तब उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, उसमें लेट हो जाता है और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लेबर कोड भी अपनी पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको बनाता है तो करीब 1 से 1.5 महीना लग जाता है। वैसे तो 7 दिन का उन्होंने टाइम लिया हुआ है, लेकिन फिर भी काम ज़्यादा होने के कारण उसमें कुछ समय लग सकता है। इसलिए आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए और इसको रिन्यू करा लेना चाहिए कि विदाउट रिन्यूअल इस एक कागज़ के भांति है ये और बिल्कुल रद्दी बन जाता है। इसलिए आप इसको समय पर रिन्यूअल कराइए और समय पर रिन्यूअल कराने के बाद आपको उचित लाभ जो सरकार देगी आपको पूर्णतः मिलेगा। ये कई लोगों को ये जानकारी के अभाव में जब स्कूल इसको मांग रहा है तो उनको ये पता ही नहीं कि रिन्यूअल कराना है कि नहीं कराना है, तो इसको रिन्यूअल कराया जाता है बंधुओं, और बिना रिन्यूअल के इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो स्कूल जब मांगे तो रिन्यूअल करा के ही देना होता है, नहीं तो स्कूल उसे नहीं लेगा। आप समय समय पर रिन्यूअल करा दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी अनुदान आने में लेट हो जाता है, आप लोग विचलित हो जाते हैं और रिन्यूअल नहीं कराते, कहते हैं जी अब रिन्यूअल कराने का क्या फ़ायदा हुआ, और जब सरकार अनुदान देने को तैयार होती है तो आपका वो कार्ड रिन्यूअल नहीं होता और ना होने की वजह से वो आपको परेशानी हो जाती है और उस अनुदान से आपको वंचित रहना पड़ता है। और बच्चे भी आजकल मांगते हैं कि स्कूल के अंदर लेबर कार्ड मांग रहे हैं, तो वो भी अगर आपका नहीं होगा तो फिर बच्चों को जो लाभ मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा है कि मैंने बच्चों के लिए, शादी के लिए और कैसे लेबर कार्ड बनता है, आप डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप या तो वीडियो को देख भी सकते हैं पिछली वीडियो को, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मित्रों, अब जानकारी ये लेनी है कि हमें रिन्यूअल कैसे कराना है। रिन्यूअल कराने के लिए आप किसी भी कैफ़े में जाइए या जो रजिस्टर्ड कामगार यूनियन होती हैं, कंस्ट्रक्शन यूनियन होती हैं जो कि अपने ऑफिस को खोल के रखती हैं, उनसे आप संपर्क करिए और संपर्क करने के बाद वो आपको पूरी तरीके से बता देंगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आप उनसे पूछ लीजिए, और मैं तो बताने के लिए आया ही हूँ, क्योंकि आप अगर कर सकते हैं तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से लेबर कार्ड को रिन्यू कराना चाहिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है लेबर कार्ड को रिन्यू कराने के लिए। पहले तो जो आपने रिन्यूअल कराया है, जो भी आपने नया लेबर कार्ड बनाया होगा या पहले जो भी 2-4 सालों से चला रहे हैं, उसका जो दस्तावेज है, उसका कागज़ है, जो फॉर्म है, एप्लीकेशन जो निकली है मेन, उसको आप जो भी जहाँ से भी आपने बनवाया उसने कागज़ दिया होगा, उस कागज़ को आप रख लीजिए। और रखने के बाद जब उसका समय आएगा तो उसके साथ आपको क्या देना है, पहले आप अपना आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, क्या एक आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, दूसरा बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट मर्ज हो गया है या किसी कारण से आपको अब दूसरे बैंक अकाउंट में
पैसे मंगवाने हैं तो उस बैंक अकाउंट को दोबारा से उसमें डाला जा सकता है, और नहीं तो जो बैंक अकाउंट आपके पास है उसी को वो डाल देंगे, लेकिन उसके साथ एक बैंक अकाउंट का एक प्रतिलिपि आप दे दीजिएगा, साथ में एक फ़ोटो दे दीजिएगा, और ठेकेदार का नाम, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका नाम, फ़ोन नंबर और पता, ये आपको देना है। साथ में अपनी एक फ़ोटो दे दीजिएगा, जो कि अगर कंस्ट्रक्शन लेबर की फ़ोटो अगर होगी तो साथ में जो यूनियंस होती हैं वो अटेस्ट करके लाइसेंस के थ्रू आपको दे देंगी। साथ में अगर आप सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको आप भर लीजिए, क्योंकि जब आप भरेंगे तो उसके नीचे एक आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन कि आपने इतने दिन काम किया है, यहाँ काम किया है, इस ठेकेदार के अंदर काम किया है, या इस निजी व्यक्ति के यहाँ काम किया है। तो ये सब चीज़ भर देंगे तो आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म भर जाएगा। उसके भरने के बाद आप जो ई डिस्ट्रिक्ट साइट है उस पर जाइए, अपना पासवर्ड जो आपने पहले दिया होगा उसको अगर आपको पता होगा तो आप उसे लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उसको भर दीजिए ई डिस्ट्रिक्ट में जाकर, और जब ई डिस्ट्रिक्ट में भर देंगे तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगी, और एप्लीकेशन खुलने में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर के अंदर जाएंगे, और जब जाएंगे तो उसके अंदर रिन्यूअल का एक आएगा, उस रिन्यूअल को आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्म आ जाएगा, आप अपने पुराने वाले जो लेबर कार्ड के फॉर्म को आप भर दीजिए और उसका डाटा डाल दीजिए। डालने के बाद जो जो चीज़ें वो अपलोड के लिए मांगेगा, आपके पास मैंने बता ही दिया पहले कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, उसे अपलोड करा लीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लेबर्स को उनके सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ साथ में अगर कोई जो रजिस्टर्ड यूनियन होती है उसका एक प्रतिलिपि भी चाहिए होती है, उनके हाथ से साइन किया हुआ, मोहर लगी हुई, तो उसको भी डालना होता है, तो उसको भी डाल सकते हैं। और नहीं सेल्फ डिक्लेरेशन तो है ही आपके पास, तो इन चीज़ों को लेकर आप आसानी से रिन्यू करा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, और हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा, इसलिए आप इससे घबराइए मत और हमेशा रिन्यूअल कराते रहिए, क्योंकि जो भी लाभ आपको मिलने वाला है इस रिन्यूअल की वजह से ही मिलेगा। तो इसको भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत सारे मेरे मज़दूर भाई अब किसी कारणवश से भूल जाते हैं, या फिर लापरवाही कर जाते हैं, या फिर किसी प्रकार से भी वो सोचते हैं कि अब नहीं कुछ मिल रहा है तो क्यों भरें। जब मिलने की अवस्था आती है तो उनका लेबर कार्ड होता नहीं है, तो सरकार भी क्या करे, अगर आपके पास उपयुक्त दस्तावेज नहीं होंगे तो आपके अकाउंट में कुछ पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए इसको रिन्यूअल कराना मत भूलिए। मेरी यही इल्तिजा आपसे है, यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पे हमेशा बने रहते हैं, तो मैं आपको किसी प्रकार से भी डूबने ना दूं और हमेशा जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि इसके लिए आप कमेंट करते हैं तो ही मुझे पता चलता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। आपने कमेंट किया कि भाई रिन्यूअल होता है कि नहीं रिन्यूअल होता है, तो मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताया। ऐसे ही आप कमेंट करिए कि रिन्यूअल के बाद जो मुझे और क्या करना चाहिए, या कमेंट करने के बाद भाई रिन्यूअल मैंने करा लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता रहेगा, और आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आपको जो अन्य कोई उपयुक्त वीडियो है जो आपकी जानकारी को और बढ़ा सकती है वो हमेशा मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप उसे लाइक भी करिए, क्योंकि कई मज़दूर भाई जो हैं लाइक कर देते हैं, लाइक डबल भी कर देते हैं, दो बार लाइक कर देते हैं तो वो लाइक हट जाता है। सब्सक्राइब भी ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई लाल निशान टाइप का हो जाए और वो हल्का सा समझ लीजिए ग्रे हो जाए, तो समझ लीजिए वो आपका सब्सक्राइब हो चुका है चैनल, आप दोबारा करेंगे अनसब्सक्राइब हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि मज़दूर भाइयों को अधिकतर काम से फुर्सत नहीं है। और मैं तो आपके लिए ही ये सारे प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप हमेशा कार्ड को रिन्यू कराइए, और कोई और जानकारी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर उसे कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आपको चैनल उपयुक्त लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो मुझे भी इसी से हौसला मिलता है कि आप ने सब्सक्राइब किया तो मेरा हौसला अफजाई हो जाती है। तो इसलिए मित्रों, सभी को फिर से शुभकामनाएं। रिन्यूअल करना मत भूलिए। फिर से कह रहा हूं कि लेबर कार्ड रिन्यूअल हर साल होता है। धन्यवाद, नमस्कार।